किसी भी कोर्स में जब हम एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद हमारा एक्सपेक्टेशन यही होता है कि हमें जो एक अच्छी खासी जॉब मिलनी चाहिए और उस जॉब पे जो है अच्छी सी एक सैलरी भी हमें मिलनी चाहिए। जब आपने फार्मेसी में एडमिशन लिया होगा या फिर लेने वाले होंगे तो आपके दिमाग में भी जो यही बात चल रही होगी। तो आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि कौन से जॉब में आप जाते हो फार्मेसी के बाद तो आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। हर एक जॉब की जो है एक मैक्सिमम टू मिनिमम दोनों ही सैलरी मैं आपको बता दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी और कम से कम कितनी। तो हाय गाइज, मैं हूँ आदेश और आप देख रहे हैं ई फार्मेसी स्टडी यूट्यूब चैनल को। तो गाइज वीडियो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी कि आपके दिमाग में जो कोई भी कन्फ्यूजन चल रहा होगा वो सब कुछ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। क्योंकि कई लोगों ने बहुत ज़्यादा सैलरी सोच रखी होगी या फिर कई लोगों ने बहुत कम सैलरी सोच रखी होगी। क्योंकि जो फीस हम कॉलेज में देते हैं वो एक बड़ी अमाउंट होती है। आपके कॉलेज की कितनी फीस है मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फार्मेसी में जो है एक ही जॉब नहीं होती है, बहुत सारी अलग अलग जॉब होती है। लाइक मार्केटिंग हो गया, एक्चुअल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ होता है QA यानी क्वालिटी एश्योरेंस, QC यानी क्वालिटी कंट्रोल, उसके बाद आता है R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके बाद आता है यहाँ पर जो है वेयर हाउस। तरह की अलग अलग जो है पोस्ट होती है या फिर जॉब्स होती है। उसके बाद IT सेक्टर की बात करें तो उसमें आता है फार्माको विजिलेंस, मेडिकल कोडिंग, साथ ही साथ CDM यानी क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट। तो सभी की जितनी भी सैलरी होती है वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग से, क्योंकि ये बहुत ये टॉपिक ऑफ द इंटरेस्ट है। क्योंकि बहुत से जितने भी D फार्म के स्टूडेंट हो या फिर B फार्म के स्टूडेंट हो तो उनके दिमाग में यही होता है कि अगर जल्दी जल्दी पैसा कमाना हो तो मार्केटिंग में चले जाएंगे। तो मार्केटिंग की सैलरी की अगर बात करें तो देखिए जितने भी सैलरीज मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने बताया कि मिनिमम टू मैक्सिमम रहेगी और जो भी कोई अमाउंट यहाँ पर लिया है तो पिछले 5 साल में जितने भी मेरे फार्मेसी फ्रेंड्स हैं उन सभी से मैंने यहाँ पर डेटा कलेक्ट किया है। जो अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अलग अलग पोस्ट पर काम कर रहे हैं, सभी से जो है यहाँ पर डेटा लिया है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको सैलरी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ सैलरी जो है कहीं कम मिले कहीं ज़्यादा मिले, बट 99% चांसेस यही है कि इसी रेंज के बीच में आपको सैलरी देखने मिल जाएगी। तो मार्केटिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर डिपेंड होता है आप कौन से कंपनी में काम कर रहे हो। बट जो स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर हम बात करें कि आज आप पास आउट हो रहे हो और कल को जाके जब आप इस कंपनी में इंटरव्यू देते हो तो आप कितनी सैलरी अपने दिमाग में रख सकते हो, कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर हम बात करें एक छोटी कंपनी की, यानी जो अभी अभी स्टार्ट हुई हो या फिर जो है 3-4 साल से ही चल रही हो, तो ऐसी कंपनी में जो स्टार्टिंग में हमें अप्लाई करना होता है क्योंकि ये फ्रेशर को जो है अपॉइंट कर लेते हैं। तो ऐसे कंपनी की अगर स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो वो स्टार्टिंग सैलरी होती है 12,000 रुपीज़। तो 12,000 से लेके अब ये जा सकती है आपको 20 या फिर 22,000 तक। बट 20 प्लस सैलरी आपको ऐसी कंपनीज देंगी जो थोड़ी बहुत बड़ी है, ना कि बहुत बड़ी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो मिडल्स में आती है ऐसी कंपनीज आपको 20 प्लस सैलरी दे सकती है। ये जो सैलरी है वो इन हैंड सैलरी में बात कर रहा हूँ। एक्चुअल सैलरी इससे थोड़ी ज़्यादा होती है, बट जो है कट PF वगैरह कट करके ये सब कुछ कट करके जो इतनी सैलरी आपको मिल सकती है। मार्केटिंग में मेन बात होती है टारगेट। अब अगर आप टारगेट हिट करते हो, अच्छे से मार्केटिंग करते हो, अपनी कंपनीज़ को जो सेल्स जनरेट करके देते हो तो यहाँ पर आपको इंसेंटिव मिलता है। साथ ही साथ जो आपको व्हीकल वगैरह का अलाउंस मिलता है। कई कंपनीज जो यहाँ पर आपको मोबाइल का भी यहाँ पर जो पैसा देती है, यानी मोबाइल के जो आपके चार्जेस है कॉल वगैरह करने के लिए वो भी आपको देती है। तो ये पकड़ के जो यहाँ पे 2 to 3,000 जो एक्स्ट्रा हम पकड़ सकते हैं। बट जो रेंज मैंने बताई इसी में जो आपको इनिशियल आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गई मार्केटिंग की बात। अब अगर ये सैलरी सुनकर आपको थोड़ा डीमोटिवेशन लग रहा होगा तो एक आपके लिए मोटिवेशन के लिए एक बात मैं बता देता हूँ कि जितनी भी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं आज मार्केट में, उन मोस्ट ऑफ दी उसमें से जो है अगर 10 कंपनीज़ की बात करें तो 10 में से 7 के जो ऐसे मालिक जिन्होंने अपने कैरियर की स्टार्टिंग की थी मार्केटिंग से। तो मार्केटिंग को हम समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये इंडस्ट्री है कि कहाँ से कहाँ तक के आप इसके थ्रू पहुँच सकते हो। मार्केटिंग पे जल्दी एक डिटेल वीडियो आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर बात जैसे मैंने की थी वो थी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन जो एक इंडस्ट्री का ही डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे जो सैलरी होती है तो प्रोडक्शन के साथ साथ हम QA QC की भी बात कर लेंगे, साथ ही साथ वेयर हाउस की भी बात करेंगे। इसमें भी जो है इसी तरह की सैलरी होती है क्योंकि ये 3-4 फील्ड जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो आपको एज अ फ्रेशर सैलरी मिलेगी, तो अब यहाँ पर जो रेंज मैं बता रहा हूँ वो बहुत कम से स्टार्ट कर रहा हूँ, 10,000 से मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ऐसे भी लोग थे जिन्होंने जब स्टार्ट किया था, मेरे खुद के फ्रेंड जिन्होंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था D फार्म के बाद, तो उन्हें जो है 10,000 से स्टार्टिंग करनी पड़ी थी। तो 10,000 से लेके इनिशियली आपको जो 18 to 20,000 यहाँ पर मिल सकता है इन तीनों चारों डिपार्टमेंट में। अब जो है अगर आपकी कंपनी आप डायरेक्टली किसी बड़ी कंपनी में जाते हो तो हो सकता है कि आपकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा हो स्टार्टिंग की, बट जैसे मैंने बताया एज अ फ्रेशर बहुत कम ऐसी बड़ी कंपनीज़ है जो डायरेक्टली किसी भी फ्रेशर को उठा ले या फिर किसी भी फ्रेशर को हायर कर ले। ऐसी कंपनीज़ बहुत कम हैं, उन्हें जो है मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस बंदा चाहिए होता है। तो अगर आप इतने ही सैलरी पर 1-2 साल तक की जॉब करते हो और उसके बाद कंपनी स्विच करते हो या फिर अच्छी किसी बड़ी कंपनी में अप्लाई करते हो
तो उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ सकती है, वो 25-30,000 तक के भी हो सकती है। या और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो फिर आप सैलरी भी जो है अपने मतलब जैसे जैसे आपके स्किल बढ़ते जाते हैं तो आप इससे ज़्यादा ज़्यादा अपने स्किल के अकॉर्डिंग सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब इसकी मैक्सिमम कोई रेंज नहीं है, जितनी आपकी स्किल बढ़े, जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़े, उतनी सैलरी आपकी बढ़ सकती है। तो ये 3 तो हमने बात कर ली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की। अब नेक्स्ट बात मैंने की थी आईटी सेक्टर की। तो आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो आईटी सेक्टर में अलग अलग जॉब्स होते हैं, लाइक मेडिकल कोडिंग हो गया। अब मेडिकल कोडिंग, पीवी या फिर आईटी सेक्टर क्या है आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आप देख सकते हो। यहाँ पर हम बात कर रहे थे मेडिकल कोडिंग की। तो मेडिकल कोडिंग की अगर इनिशियल सैलरी की बात करें तो यहाँ पर जो मैंने प्रोडक्शन की सैलरी बताई थी उससे थोड़ी ज़्यादा आपको मिल सकती है। वो जो है 12,000 से यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी कंपनी स्टार्ट करती है और मैक्सिमम जो 18-20,000 एज अ फ्रेशर आपको मिल जाएगा। बट जो इन हैंड सैलरी होती है वो उससे 10,000 तक आपको मिलती है फर्स्ट 3 मंथ के लिए। वो जो है 3 मंथ का यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड होता है तो वहाँ पर जो थोड़ी सैलरी आपकी कट होती है, बट वो भी जो है आपको 3 महीने के बाद कंप्लीट मिल जाएगी। तो आपको उसकी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ नेक्स्ट बात मैंने की थी यहाँ पर वो थी फार्माकोविजिलेंस या फिर क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट की। तो ये दोनों की सैलरी जो हम स्टार्टिंग की इनिशियल बात करें तो अगर आप किसी एमएनसी में जाते हो या फिर किसी छोटी कंपनीज़ में भी जाते हो तो उसमें भी जो 12,000 से स्टार्टिंग यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम होती है। और मैक्सिमम अगर बात करें एज अ फ्रेशर के लिए तो वो भी 18-20,000 लाइक मेडिकल कोडिंग ही आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगी। तो अब इतनी सैलरी आप अपने दिमाग में रख सकते हो जब कभी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। एक बात रहेगी R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। तो यहाँ पर जो है सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द R&D जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनकी ही जो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है तो वो जो है ओनली एंड ओनली एम फार्म को ही जो है हायर करते हैं। अब कुछ कंपनीज होगी जो बी फार्म को भी हायर करती होगी, बट मैंने जहाँ तक रिसर्च की तो मुझे यही पता चला कि सभी कंपनीज जो है एम फार्म को ही जो है यहाँ पर हायर करती है R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर जो सैलरी होती है वो मिनिमम 15-80,000 से स्टार्टिंग 18,000 से 18,000 से जो है स्टार्ट होती है। अब वो जो है मैक्सिमम आपको 25,000 तक के भी एज अ फ्रेशर मिल सकती है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो हर एक फील्ड जितनी भी मैंने बताई सभी के सभी फील्ड में जो है आपकी सैलरी यहाँ पर 100% जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा साथ ही साथ स्किल्स बढ़ेगी तो यहाँ पर बढ़ने ही बढ़ने वाली है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि अब मैक्सिमम सैलरी कितनी फार्मेसी में हो सकती है। जैसे आपने जो यहाँ पर थंबनेल में पढ़ा होगा 40 लाख रुपीज़, तो ये 100% ट्रू बात है। हमारे कॉलेज में जो 2 साल पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एक पर्सन आए थे, वो एक बहुत बड़े पर्सन थे। तो वो जब आए थे तो उन्होंने उनके कॉन्टेक्स्ट थे जिसके बारे में हमें बताया था कि वो जो है उनकी भी सैलरी इसी सब सैलरी से जो उन्होंने स्टार्ट किया था। बट जब वो सब कुछ ये छोड़ रहे थे, जब वो रिटायर हो रहे थे अपने कैरियर में से, तो उनका जो पैकेज था वो था 40 लाख पर एनम, यानी 40 लाख पर मंथ फार्मेसी के बाद। जी हाँ, फार्मेसी के बाद। ये 100% सच बात है। तो देखिए इतनी ज़्यादा सैलरी भी आपकी हो सकती है, बट सब कुछ बात आती है यहाँ पर स्किल्स की। अगर आप मार्केटिंग में जाते हो तो आप कितना कंपनी को सेल जनरेट करके देते हो, आपकी स्किल्स क्या है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, ये सब कुछ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और इसी तरह का हर एक जिस किसी इंडस्ट्री में आप जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी स्किल्स है वो यहाँ पर मैटर करती है। ये वीडियो में मैंने आपको बता दिया आप कौन सी जॉब करते हो तो आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, क्या आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन था वो भी आई होप क्लियर हो गया होगा। वीडियो बनाने में यार बहुत मेहनत लगती है तो जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर ज़रूर कीजिए। और अब अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक ऑन प्रेस कर दो, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो मैं यहाँ पर आपके लिए लाता रहता हूँ। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मुझे कमेंट में येस लिखकर ज़रूर बताएं ताकि मैं समझ जाऊँ कि हमारे कौन ऐसे सब्सक्राइबर है जो कंप्लीट वीडियो वॉच कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।